हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मोहित कुमावत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स पोडियम पर। और हमारे लेक्चर सीरीज़ में जिसमें हम डेली क्विज़ डेली क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, उसमें वापस से मैं आपका एक बार स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज फिर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हमारी जो सीरीज़ चल रही थी करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन की, मैं उसे आगे बढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को पहले आप खुद अटेम्प्ट करो। वीडियो को अगर आप पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद में देखिए कि आपसे क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर फिर जब आपसे हो जाए, देखो क्वेश्चन होना या ना होना वो अपनी जगह है, लेकिन हम प्रैक्टिस ही ना करें तो हमारी गलती है। इसे पहले प्रैक्टिस कीजिए आप खुद, उसके बाद में आप क्वेश्चन डिस्कशन पे आइए। देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रखा है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि यहाँ पर एक सिस्टम दे रखा है। देखो 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये एक एमीटर लगाया हुआ है। एमीटर के बारे में अगर कुछ ना बोले तो हम मान लेंगे कि एमीटर एक आइडियल एमीटर है, और आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है। ठीक है, तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हम इन्फिनिटी मानते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब मैं इसका रेजिस्टेंस जो मान के चलूँगा वो जीरो मान के चलूँगा। इसने बोला कि सर अगर हमने की को ओपन कर दिया, अब देखो की को ओपन करने का मतलब है इसे खोल दिया। अब अगर इसको ओपन कर दिया तो यहाँ से हटा दिया मतलब नीचे वाला सर्किट ही काम नहीं कर रहा, और सर्किट ही काम नहीं कर रहा तो केवल 10 वोल्ट की बैटरी से ये 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो अगर 10 वोल्ट की बैटरी है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली यहाँ से जो करंट आएगी वो नीचे तो जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर तो स्विच ओपन है और ओपन स्विच में, ओपन सर्किट में करंट नहीं जाती है। तो यहाँ पर केवल 10 वोल्ट की बैटरी से 5 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ गया। जो करंट जाएगी वो आएगी I इक्वल्स टू 10/V/R, 10/5, 2 एम्पीयर करंट जाएगी। तो मेरा जो आंसर आएगा वो 2 एम्पीयर आएगा, क्योंकि इसमें आने वाली जो करंट है वो 2 एम्पीयर है। और एमीटर क्या नापता है? एमीटर अपने में से जाने वाली करंट नापता है। तो एमीटर की जो रीडिंग आएगी वो 2 एम्पीयर आएगी। तो लीजिए, हमारा सेकंड ऑप्शन आंसर आ गया। सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये। इसे हम टफ सेगमेंट का क्वेश्चन नहीं कह सकते, ये ईजी लेवल के क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर कुछ ऐसे बोला गया है कि ये ए बी सी डी ई कुछ पॉइंट्स हैं, इनके बीच में 10 ओम, 15 ओम, 25 ओम और 20 ओम के रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। 70 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और आपसे ये बोला गया है कि अगर मैं इस बी पॉइंट को, ये जो बी पॉइंट है, इसकी अर्थिंग कर दूं, मतलब यहाँ पर मैं इसकी अर्थिंग कर दूं, तो अर्थिंग करते इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0 वोल्ट। तो पोटेंशियल तो हो गया 0 वोल्ट। जब भी किसी पॉइंट की अर्थिंग करते हैं तो उसका पोटेंशियल हो जाता है 0 वोल्ट। अब मेरे को ये बोला गया है कि बताओ डी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। तो मुझे इस डी पॉइंट का पोटेंशियल पूछा गया है कि बताइए डी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देखो ये जो है ये एक ओपन सर्किट है, मतलब ये एक सिंगल वायर है, और सिंगल वायर में कभी करंट नहीं जाती, मतलब इसमें जाने वाली जो करंट होगी वो जीरो होगी। तो इस पूरे सर्किट की जो करंट आएगी, और बैटरी की क्वालिटी होती है, बैटरी की क्वालिटी होती है कि अगर बैटरी, मतलब ये आपके पास बैटरी है, अगर मैं इसको बोलूँ कि 70 वोल्ट की बैटरी है, तो इसमें से अगर मान लेते हैं जितनी भी करंट जा रही है, आई करंट जा रही है, तो इसकी क्वालिटी होती है कि इसमें वापस भी आई करंट ही एंटर करेगी। बैटरी के अंदर जितनी करंट एंटर करती है उतनी ही करंट वापस बाहर निकलनी चाहिए, वरना बैटरी नाराज हो जाएगी, भाग जाएगी, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली बैटरी डिस्को चली। तो सर यहाँ पर बैटरी भाग जाएगी, बैटरी काम नहीं करेगी, बैटरी नाराज हो जाएगी, बैटरी बोलेगी रूम की पा रहे हो भाई साहब तुम तो, जितनी करंट आ रही है उतनी करंट नहीं आ रही मेरे अंदर। इसका मतलब अगर यहाँ से आई करंट बाहर निकलेगी तो वापस भी यहाँ पर आई करंट ही आना पड़ेगा। तो सोच के देखो, अगर आई करंट ही आना पड़ेगा मतलब इस सर्किट में से ऊपर जहाँ आपने अर्थिंग की है वहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगी। तो सोच के देखो, ये 70, तो सर देखो ये प्लेन वायर है तो ये भी, और ये भी कितना हो गया, मैं इसको 70 वोल्ट मान लेता हूँ। वैसे मानने की जरूरत नहीं है, आप करंट वैसे भी निकाल सकते हो। तो देखो 70 वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टेंस कितना है? 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 25 50, 50 और 20 70, मतलब 70 ओम मेरे पास आर इक्विवेलेंट है। इस सिस्टम का जो आर इक्विवेलेंट आया है वो आया है 70 वोल्ट। तो सर 70 वोल्ट इसका आर इक्विवेलेंट है, 70 ओम इसका आर इक्विवेलेंट है। 70 वोल्ट की बैटरी है, तो सर बैटरी जो है वो 70 वोल्ट की है, तो करंट कितनी आएगी? आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। तो वी की वैल्यू है 70, 70 बटे आर की वैल्यू है 70, 70 से 70 ने काट दिया, 1 एम्पीयर करंट आ गया। मतलब इसमें जो करंट आ रही है वो 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है। तो सर ये 1 एम्पीयर करंट यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से आगे जाएगी, यहाँ से आगे एक करंट 1 एम्पीयर करंट जाएगी, और यहाँ से यहाँ भी 1 एम्पीयर करंट ही जा रही होगी, और 1 एम्पीयर करंट ही वापस आ रही होगी। अब मुझे इस डी पॉइंट का पोटेंशियल पूछा है। बेसिकली मैं यहाँ मुझे जो अर्थिंग की है उसको बताने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये 0 वोल्ट का पोटेंशियल है। जिस भी पॉइंट की आप अर्थिंग करते हो वहाँ का पोटेंशियल 0 हो जाता है। तो सर यहाँ का पोटेंशियल हो गया 0 वोल्ट। अब अगर यहाँ का 0 वोल्ट हो गया तो सोच के देखो, 0 वोल्ट का पोटेंशियल, यहाँ 0 वोल्ट का पोटेंशियल, मुझे डी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। करंट जा रही है बी टू सी, तो बेसिकली मैं बी से लेकर सी तक, बी से लेकर डी तक केवीएल लगाऊंगा। केवीएल क्या बोलता है? केवीएल ये बोलता है पोटेंशियल लिखते जाओ, अगर करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो तो माइनस लो पोटेंशियल को, करंट के अपोजिट चल रहे हो तो पॉजिटिव लो। तो जो लिखते हैं यहाँ पर
सबसे पहले मैं बी से स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसको अलग से लिखूँ तो सर ये बी है, बी से आगे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 15 और 25, तो उनको एक साथ लिख लेता हूँ। 15 और 25 का मतलब हो गया यहाँ पर 40 वोल्ट, और ये है आपका डी पॉइंट वी डी। अब मुझे बी पॉइंट का पोटेंशियल पता है 0, तो ठीक है 0 से स्टार्ट हो जाओ। 0 करंट जा रही है 1 एम्पियर, तो इसमें से 1 एम्पियर करंट जा रही है। करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो हम हमेशा पोटेंशियल को नेगेटिव में लेंगे, तो ये हो जाएगा 0 माइनस आई इंटू आर, 1 इंटू 40 इक्वल्स टू जिस पॉइंट पे पहुंचना है उसके पोटेंशियल को सामने लिख दो, तो वीडी मेरे पास आ गया माइनस के 40 वोल्ट। तो सर वीडी आ गया माइनस के 40 वोल्ट। अच्छे सेगमेंट का क्वेश्चन है, इसमें मुझे को केवीएल भी लगाना पड़ा है, मुझे यहाँ पे आर इक्विवेलेंट भी निकालना पड़ा है, और मुझे ये भी पता होना चाहिए कि जहां पर आपने अर्थिंग की है वो एक सिंगल तार है, और सिंगल तार में कभी करंट नहीं जाती। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार आप अटेम्प्ट कीजिए अपने हिसाब से, और फिर बाद में देखिए कि हमारा डिस्कशन से जो आंसर निकला है और आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखते हैं। अच्छा, पीछे वाले में हमने आंसर लगा लिया ना, आंसर माइनस 40 वोल्ट आएगा डी पॉइंट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको ये बोला गया है, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू इन द फॉलोइंग सर्किट इज 5 ओम, मतलब पी और क्यू के बीच में 5 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है भाई साहब। तो आर की वैल्यू बताने की आर कितना है। अब एक बात बताओ, अगर ये क्यों है तो ये प्लेन तार है, तो साला ये भी क्यों होगा, तो साला ये भी क्यों होगा, ओहो हो ये भी क्यों होगा, ओहो हो ये भी क्यों होगा। अच्छा सर ये पी है तो ये भी पी होगा, ये भी पी होगा, ये भी पी होगा, क्योंकि प्लेन तार जुड़ा हुआ है। अब सोच के देखो, यहाँ ये सारे जंक्शन आके मिल रहे हैं, इसको तुम कुछ भी मान लो, मैं इसको एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, सोच के देखो आर 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 ये तीनों पी और एक्स के बीच में ही है, तो आर 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 ये तीनों पैरेलल में है, और पैरेलल कितना हो जाएगा इनका r/3, आर 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 का पैरेलल हो जाएगा r/3। ऐसे ही ये आर और ये आर भी क्यू और एक्स के बीच में, इधर की तरफ एक्स है, इधर की तरफ दोनों तरफ क्यू है, तो इनका बन जाएगा r/2। r/3 और r/2 मैं लिख लेता हूं, यहां पर है p, यहां पर है q, नीचे तो मैंने इस रेजिस्टेंस को भी हाथ में लगाया है, ये रेजिस्टेंस है r। ओके, ऊपर एक तो लगा हुआ है r/3, तो सर एक तो ये r/3 है, उसके आगे ये पॉइंट है x, और x और q के बीच में यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है ये है r/2। देखो तो जरा पता लगेगा आपको कि r/3 और r/2 सीरीज में है, और r/2 और r/2 सीरीज में है, तो r/3 और r/2 का सीरीज कितना आएगा सर, r/3 प्लस r/2 कितना बन जाएगा, ये बनेगा 6 एलसीएम आएगा, 6 एलसीएम आएगा तो 2r प्लस 3r 5r/6, तो इनका रेजिस्टेंस आया 5r/6। साथ में ये जो r है उसके साथ ही पैरेलल में हो जाएगा, तो सर r और 5r/6 का पैरेलल कैसे निकालेंगे हम, सर r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू r इंटू 5r/6 अपॉन r प्लस 5r/6। क्या वीडियो लेग तो नहीं कर रहा है ना? मुझे लगता है कि मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें कहीं कहीं थोड़ी बहुत लेगिंग आती है, बट हमें पढ़ना है, हमने पढ़ने से मतलब है, तो भाई साहब हमें इस लेगिंग से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जब तक आप अपने लक्ष्य को मन ना पालो तब तक मेहनत करते रहो। देखो यार, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता आज की लाइफ में, आपको हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ेगा, इस दुनिया में हर चीज़ के लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं 6 एलसीएम लूँगा, नीचे तो ये हो जाएगा 6r प्लस 5r, ऊपर से ये बन गया r इंटू 5r/6, नीचे एलसीएम आया 6 तो ये बन जाएगा 11r/6, 6 से 6 को काट दिया, r ने r से काट दिया, ये बन गया 5r/11। तो मेरा जो आंसर है वो है 5r/11। अब r की वैल्यू कितनी दे रखी है, r की वैल्यू दे रखी है 5 ओम। हमने कुछ मिस्टेक की है क्या इसमें, आंसर नहीं मैच नहीं खा रहा है यार, आंसर मैच नहीं खा रहा है, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुई है। ये r था, ये r/3 है, ये r/2 है, r/3 r/2 का पैरेलल हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा r/3 से r/2, 2r प्लस 3r 5r/6, 5r/6 और r इंटू 5r/6, r प्लस 5r/6, 6r 11r 5r/11, तो 5r/11 तो आ रहा है, तो 5r/11 r की वैल्यू है 5 ओम। अच्छा, हमें ये बोला गया है कि इस सर्किट का रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 5 ओम है, मतलब ये जो r इक्विवेलेंट दे रखा है ना, ये दे रखा है मेरे को 5 ओम, तो ठीक है लो 5 ओम दे दिया, तो सर 5 इक्वल्स टू 5r/11, r ने r को मार दिया, सॉरी 5 ने 5 को मार दिया, एक मिनट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 5 ने 5 को मार दिया और r की वैल्यू आ गई 11 ओम। ठीक है, थोड़ी बहुत तो मिस्टेक हो जाती है कभी कभार, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। इसका आंसर आया 11 ओम। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी हमारा सिंपल सेगमेंट का क्वेश्चन था। आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपको बोल रखा है, देखिए ये क्वेश्चन जो है वो AIPMT में आया हुआ है एक बार,
और शीट के अंदर भी दे रखा है क्वेश्चन, तो अच्छा क्वेश्चन है। एक्स और वाई के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे रखा है कि इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई इन द गिवन सर्किट इज आर नोट, मतलब ये बोला है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन ले रहा हूँ वो इंग्लिश लैंग्वेज में ले रहा हूँ, बाकी सॉल्यूशन तो चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, हमको तो समझ में आएगा क्योंकि मैं इंग्लिश में समझा रहा हूँ। तो एक्स और वाई के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है आर नोट, देन द वैल्यू ऑफ R1 विल बी, मतलब इस R1 की वैल्यू पूछी है। देखो इसके अंदर x और y के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे रखा है वो R नोट दे रखा है, मतलब RXY जो है वो है R नोट। बेसिकली मेरे को ना अभी यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि R1 और R नोट तो सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में है तो चलो मैं इसका टोटल R इक्विवेलेंट पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये जो निकलेगा इन दोनों का निकलेगा R1 प्लस R नोट। अब R1 प्लस R नोट जो आएगा वो R1 के पैरेलल के अंदर हो जाएगा, तो यहाँ तक जो रेजिस्टेंस निकलेगा टोटल वो आ जाएगा R1 इधर लिखते हैं, ये बन जाएगा R1 प्लस R नोट इंटू मल्टीप्लाई में हो जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस R नोट। ठीक है, तीनों रेजिस्टेंस जुड़ गए और साथ में फिर इसके साथ R1 भी है, तो ये R1 सीरीज़ में आएगा, इनके जो भी आएगा यहाँ तो उसके साथ R1 सीरीज़ में आएगा, तो मैं उसको R1 को जोड़ देता हूँ। कि टोटल मेरे को दे रखा है R नोट। ठीक है, ये R नोट दे रखा है। बेसिकली अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो बेसिकली जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से एक बार एलसीएम वगैरह लेके देखते हैं। सिंपल तरीका तो नहीं होना चाहिए इसका। चलो आगे सोल्व करते हैं। ये बन जाएगा R1 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो बन जाएगा R1 इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R नोट R1 प्लस, मैंने ये चीज़ एलसीएम ले ली, तो एलसीएम ले ली तो ये क्या बन जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर प्लस R1 R नोट, सामने R नोट लिखा हुआ है तो बन जाएगा R नोट R1 प्लस R नोट R1 प्लस R नोट का स्क्वायर। ठीक है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो ये यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, इधर बचा 3R1, तो 3R1 का स्क्वायर इक्वस टू R नोट का स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ से R1 की वैल्यू जो आई है वो आई है R नोट का स्क्वायर बाई 3। तो R1 की वैल्यू क्या आई सर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो बन जाएगा R नोट बाई √3। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन आया है वो फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखो एक अच्छा क्वेश्चन है। हमने जो कंसेप्ट सीखा है क्लास के अंदर जिसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल का कंसेप्ट, उस पर काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट सारे के सारे बी पॉइंट से कनेक्टेड है। तो तार है, ये प्लेन तार है, और अगर प्लेन तार होता है तो उसका हर पॉइंट बी ही बनेगा, मतलब ये भी बी पॉइंट बनेगा और ये भी बी पॉइंट बनेगा। अच्छा, इस पॉइंट को अगर हम देखें तो क्या ये पॉइंट मुझे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ए और बी के बीच में। तो सोचो सर, यहाँ पर 6R 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 तीनों, अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो बी पॉइंट ये रहा और x पॉइंट ये रहा और a पॉइंट ये रहा। x और a के बीच में तो एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2R। अच्छा, b और x के बीच में ना 3 रेजिस्टेंस हैं, एक तो है ऊपर 6R, एक है इनके बीच में 6R, एक है नीचे भी 6R। तो ये ऐसे लगा हुआ है यहाँ पर 6R का पैरेलल 6R/3 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2R। 6R/3 2R। सर ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया ये आया 6R/3 इक्वल्स टू 2R, और 2R सीरीज में हो गए तो आंसर कितना आया 4R। तो मेरे पास 4R का आंसर आया। मैं आपके लिए रोजाना यहाँ पर डिटेल डिस्कशन हर क्वेश्चन का अपलोड करूँगा। इस चैनल को लाइव शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा है तो वो भी अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पे आ सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द M एंड N। अब सोच के देखो, मुझे M और N के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। 1 मिनट, अगर ये पॉइंट मैं X मान लूँ तो देखो ऊपर और इसके इधर की तरफ भी ये जो तीनों रेजिस्टेंस है वो तो एक ही पॉइंट से लगे हुए हैं। इसका मतलब इन तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हुए हो आप वो पॉइंट भी एक्स है, और जहाँ पर आप घूम के आ रहे हो, मान लो आप ऐसे घूम के आओ तो ये पॉइंट भी एक्स है। इसका मतलब ये तो खत्म हो गया यहाँ से, तो इसको हटा दो आप, ये किसी काम का नहीं है, ये तो खत्म खलास। तो सर केवल यहाँ पर M और N के बीच में ऊपर ये 1 और 1 ये सीरीज में आ गए। अब तो 1 और 1 सीरीज में है तो 2 ओम हो गया, तो ये 2 ओम और 2 ओम और 1 ओम का पैरेलल कितना होता है सर, 2 ओम और 1 ओम का पैरेलल हमको याद है 2 × 1 अपॉन 2 + 1 2/3 ओम। तो मेरे पास जो आंसर आया वो 2/3 ओम है। सिंपल सेगमेंट का क्वेश्चन है, बस डराने के लिए ऊपर एक अलग सा स्ट्रक्चर बना रखा है, तो डरना नहीं है अपने को। क्वेश्चन को देखो, डरना नहीं है। क्वेश्चन डराने के लिए नहीं होता, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए होता है। डरना नहीं है, जो डर गया समझो मर गया। और नीट के प्रिपरेशन के अंदर आपको क्वेश्चन से डरना नहीं है, उसे फोड़ के आना है। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो यहाँ पर भी ऐसा सिस्टम है, मेरे को ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। ये आपका पॉइंट बी पॉइंट है और ये आपका ए पॉइंट है। अगर मुझे
एक बात देखो, ये ए, तो सर ये प्लेन तार है, तो अगर प्लेन तार है तो ये ए पॉइंट है, तो ये पॉइंट भी कौन सा होगा, ए पॉइंट होगा। ये सारे रेजिस्टेंस ए और ए के बीच में जुड़े हुए हैं, और अगर ए और ए के बीच में जुड़े हुए हैं तो ए और बी के बीच तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि बी वाला पॉइंट भी क्या है, ए ही है। मतलब ये सारे के सारे कैंसिल हो गए, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट भी ए, दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जीरो का रेजिस्टेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अच्छे सेगमेंट का क्वेश्चन है, इसे मैं अलग से भी अपलोड कर दूंगा। अच्छे सेगमेंट का क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी बच्चों के डाउट आता है। काफ़ी बच्चे इसमें पी और क्यू के बीच में रेजिस्टेंस निकालते हैं, वो आर और आर का बस पैरेलल निकाल देते हैं, तो R/2 आंसर आ जाता है। देखो, अगर यहाँ पे अर्थिंग नहीं कर रखी होती, ये ओपन सर्किट होता, मतलब ये पी के आगे ये आर लगा होता और ये ओपन सर्किट होता, उसमें कोई करंट नहीं जाती, तो पी और क्यू के बीच में ऑब्वियसली R/2 आंसर आता। बट सर यहाँ पर देखो, ये अर्थिंग है, अर्थिंग का मतलब होता है 0 वोल्ट, यहाँ भी अर्थिंग का मतलब होता है 0 वोल्ट। इसका मतलब यहाँ 2 पॉइंट नहीं है, यहाँ 3 पॉइंट है, एक पी ये रहा, एक क्यू ए रहा, और ये 0 वोल्ट का पॉइंट रहा। तो सर देखो, पी और क्यू के बीच में डायरेक्टली तो हमको दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं, तो इनका पैरेलल हो जाएगा R/2। अब यहाँ पर मैं इन पॉइंट्स को मेंशन कर लेता हूँ, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, जिनके बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना है। इनके बीच में एक रेजिस्टेंस तो मुझे पता लग गया, R/2 है। उसके अलावा देखो, ऊपर मैं 0 वोल्ट को मेंशन कर लेता हूँ, क्योंकि धरती से जुड़े हुए हैं तो 0 वोल्ट ही है उनका। तो सर यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लग गया, उसको मैंने लगाया है R ओम, ये मैंने ये वाला रेजिस्टेंस दिया है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ भी मैं एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ R ओम, ये मैंने ये वाला रेजिस्टेंस लिया है। अब देखो, पी और क्यू के बीच में निकालना है, तो ऊपर कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ऊपर लगा हुआ है 2R, तो पी और क्यू के बीच में ऊपर 2R है, नीचे R/2 है, तो मुझे 2R और R/2 का पैरेलल सोल्व करना पड़ेगा, समांतर क्रम संयोजन। तो लो कर दो, RPQ इक्वल्स टू R/2 गुणा 2R अपॉन R/2 प्लस 2R। हो सकता है किसी बच्चे को इसमें दिक्कत आएगी, ये क्या लिख रहे हैं, तो याद रखना, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, मैं हमेशा उन दो का जोड़ा ही सोल्व करता हूँ, और उनका जो R इक्विवेलेंट आता है वो आता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे R1 की वैल्यू ली है R/2, R2 की वैल्यू ली है 2R। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब नीचे एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो तो ये बन जाएगा 2R² अपॉन 2, नीचे एलसीएम लो 2, तो ये बन जाएगा R प्लस 4R/2। 2 ने 2 को मार दिया, एक R कैंसिल हो गया, आंसर आया 2R/5। तो मेरा ऑप्शन है 2R/5, ये मेरा आंसर है। इसके अंदर R/2 ऑप्शन नहीं आएगा भाई, कई बच्चे इसमें R/2 ऑप्शन टिक करके आते हैं, ये क्वेश्चन R/2 का नहीं है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी एग्जाम के अंदर, ये प्रीवियस AIPMT का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इसमें आपके बोला है इन द गिवन सर्किट फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन M और N। देखो, काफी सिंपल क्वेश्चन है, M ये रहा और N ये रहा। अब यहाँ पर ये भी प्लेन तार है, ये भी प्लेन तार है, ये भी प्लेन तार है, तो अगर ये M है तो ये भी M है, ये M है तो ये भी M है, और N की वैल्यू भी कितनी हो गई, M। इसका मतलब N और M पॉइंट दोनों सेम ही है, और अगर M और N पॉइंट दोनों सेम ही है तो इनकी वजह कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो आंसर इसका 0 आएगा। इसकी एक स्ट्रेटेजी और है, हमने आपको सिखा रखा है कि जिन भी दो पॉइंट्स के बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना हो, वहाँ बैटरी जोड़ दो। तो सोच, अगर मैं यहाँ बैटरी जोड़ूँ, लो मैंने एक V वोल्ट की बैटरी जोड़ दी N और M के बीच में। ठीक है, तो अगर N और M के बीच में मैंने V वोल्ट की बैटरी जोड़ दी, धारा जब जाएगी यहाँ से तो उतनी धारा आना चाहिए वापस इसमें। तो अगर धारा जा रही है, धारा को दो रास्ते मिलेंगे, एक तो ऊपर वाला रास्ता और एक नीचे वाला रास्ता। ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे प्लेन तार है, तो सोच धारा किधर से जाएगी, प्लेन तार में से जाएगी कि रेजिस्टेंस में जाएगी, प्लेन तार में से। तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस तो काम ही नहीं आया ना, तो ये खत्म हो गया ना यार, ये काम ही नहीं आ रहा है, इनका तो कुछ काम ही नहीं है, तो सर ये तो खत्म हो गए, हटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि टोटल रेजिस्टेंस बता दो एक्स और वाई के बीच में। तो ये है एक्स पॉइंट और ये है वाई पॉइंट, मुझे इनके बीच में टोटल रेजिस्टेंस बताना है। देखो 4 ओम तो ऐसे कैसे लगा हुआ है, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये वाई है तो ये भी वाई है, क्योंकि प्लेन वायर है। अब सर एक बात बताओ, इसको ना कुछ भी मान लो, मैं इसको पी पॉइंट मान लेता हूँ, तो ये भी एक्स ये भी एक्स, मतलब 8 ओम और 2 ओम का इनिशियल एक्स और एक्स सेम है, ये पी सेम है। इसका मतलब 8 ओम और 2 ओम है वो किस में आ गए, पैरेलल के अंदर। और 8 और 2 का पैरेलल कितना हो जाएगा, 8 और 2 का पैरेलल हो जाएगा 8 गुणा 2/10, तो ये बन जाएगा 8/5। तो 8/5 आ गया इनका पैरेलल। ऐसे ही 4 ओम और 6 ओम, ये दोनों भी किस में है, पैरेलल के अंदर है। तो 4 और 6 का पैरेलल कितना हो जाएगा, 6 × 4/6 + 4 10। ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, ये आएगा 3 से कटो ये 5, तो ये बन जाएगा 12/5। अब 12/5 मैं बना लेता हूँ इसको दोबारा। तो ये देखो, ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ऊपर ये 4 ओम है, ठीक है, और ये यहाँ पर वापस 4 ओम है, और ये तार ऐसे लगा हुआ है, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये वाई है तो ये भी वाई है। इनके बीच में ये जो रेजिस्टेंस आया, ये जो रेजिस्टेंस आया एक्स और वाई के बीच में, ये कितना आया, एक मिनट
एक मिनट कैसे हो गया, अच्छा ये ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ और यहाँ के बीच में जो रेजिस्टेंस आया वो कितना आया, हाँ 8/5 और 12/5। तो ये रेजिस्टेंस आया 8/5 और 12/5। सोचिए 8/5 और 12/5 कितना होता है, 12 और 20, तो 20/5, 20/5 हो गया 4, तो हो गया 4। तो ये भी 4 ओम का है, तो सर 4, ये भी 4 और ये भी 4, 4 4 4 4/3, तो आंसर आया 4/3। ठीक है, तो आंसर आएगा 4/3। बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है, बस दिखने में बहुत टफ लग रहा है लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो एक टिपिकल क्वेश्चन है। ये पहली बात तो व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज दो टाइप के होते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। ठीक है, अब इनमें से देख के बताइए कि ये कौन सा है, बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। अभी ये अनबैलेंस्ड है, क्यों, क्योंकि जब हम चारों साइड्स का रेशो लेंगे, देखो सिंपल से तरीका देखने का, 10 को 4 से गुणा करो 40, 4 को 5 से गुणा करो 20, बैलेंस नहीं है। अगर इन दोनों साइड्स का रेशियो, इन दोनों साइड्स का मल्टीप्लिकेशन जब इन दोनों साइड्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाए, तो सर मैं इसको बोल देता हूँ P, ये है Q, ये है R, ये है S। तो जब P गुणा S बराबर R इंटू Q आ जाए, समझ जाना व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। बट यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, इसका मतलब बैलेंस नहीं है। तो ये बैलेंस करवाना चाहता है हमसे, हमें बोल रहा है कि बैलेंस हो जाए, इसके लिए हम क्या करें, सारे रेजिस्टेंस हमको दे रखे हैं। अब हमें इसमें ऑप्शन वाइज चलना पड़ेगा। 10 ओम शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ए। सोच के देखो, अगर मैं ए के साथ 10 ओम पैरेलल में जोड़ दूं तो 10 और 10 का पैरेलल कितना हो जाएगा। सर 10 ओम के साथ आपने एक 10 ओम का रेजिस्टेंस और जोड़ दिया, तो 10 ओम का रेजिस्टेंस और जोड़ दिया, 10 और 10 का पैरेलल कितना हो गया, 5। अब देखो ना, ये टोटल आ गया 5, अब ये भी 5, तो 5 को 4 से गुणा करो 20, इस 5 को इस 4 से गुणा करो 20, बिल्कुल 20 = 20 हो गया, बिल्कुल सही है, सही बोल रहा है। अगर मैं 10 ओम को जोड़ दूंगा इस 10 ओम के साथ पैरेलल में, तो ये बैलेंस हो जाएगा। दूसरा, 10 ओम शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए। सर देखो दोबारा मैंने डायग्राम बना लिया है, 10 ओम शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए के साथ सीरीज में 10 ओम को जोड़ दो। साला अगर इसके साथ 10 ओम जोड़ दिया तो ये तो कितना हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। पहले से ही अनबैलेंस था, वापस अनबैलेंस हो गया। मल्टीप्लाई करके देख लो, 20 को 4 से 20 तो 80, 4 को 5 से 5 को 20, नहीं हुआ। इसका मतलब ये तो गलत है भाई साहब, बी तो हो नहीं सकता। इसका जिस ऑप्शन में बी है वो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये लो ए और सी भाई साहब, ए और सी ऑप्शन हो गया हमारा। इसका मतलब आंसर क्या है, सी भी सही होगा, डी भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऑल तो ऑप्शन है ही नहीं, और ए बी सी ए सी, मतलब मेरा ऑप्शन सी होगा। चलो सी को भी एक बार चेक कर लेते हैं, सी को चेक कर लेते हैं। 5 ओम शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद बी। बी के साथ 5 ओम और जोड़ दो भाई साहब पैरेलल के अंदर। अब अगर मैं बी के साथ सीरीज में 5 ओम शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, 5 ओम के साथ इस बी के साथ सीरीज में जोड़ दो 5 ओम। अगर इसके साथ सीरीज में जोड़ोगे 5 ओम तो कितना हो जाएगा, 5 + 5 10 ओम हो जाएगा। और अगर 10 ओम हो गया, 10 ओम हो जाएगा तो 10 ऊपर भी 10, देखो ये भी 10 कहाँ गया, ये भी 10, ये भी 10, ये 4, ये 4, दोनों का रेशियो ले लो 10/4 10/4 बराबर है। मल्टीप्लाई कर देख लो, 10 × 4 तो 10 × 4 बराबर है, तो सर बैलेंस हो गया। इस प्रकार से हमने इन क्वेश्चन को सोल्व किया। आई होप कि आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा, आपको इस डिस्कशन से फ़ायदा होगा। पहले इस डिस्कशन को देखने से पहले आप पहले खुद सीट को सोल्व करो, और जब आप इस लेक्चर को देख रहे हो इसमें भी आप पहले क्वेश्चन को सोल्व करो, हो सकता है अब आपका आंसर निकल जाए, उसके बाद में आप वीडियो डिस्कशन देखिए ताकि आपको ज़्यादा फायदा होगा। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं।